हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को खिला रही थी माखन मिश्री। तो मेरा पूजा तो हो चुका है और मैं भूल चुकी थी ब्लॉगिंग करना, तो मेरी सिस्टर को मैंने कहा ब्लॉगिंग कर दे, तो फिर वो कर रही है मेरी ब्लॉगिंग। तो हमारा लड्डू को तो मैंने भोग वगैरह लगा दिया है और यहाँ पे मैंने ऐसे रेडी किया था, सिंपल सा, पूरा छोटा सा मैं कर रही थी, मैंने आपको बताया ही था। और मम्मी के घर पे कर रही हूँ, मैं बताती हूँ क्यों। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है, सुबह वाला पूजा हो चुका है कंप्लीट। लड्डू को मैंने कैसे तैयार किया है, वो शीट मैंने नहीं लिया है, बस जल्दी जल्दी कर दिया था रेडी, क्योंकि टाइम हो रहा था इसलिए। तो अभी हमारा पूजा वगैरह तो हो चुका है, बस अभी सारा दिन क्या क्या करते हैं तब सबको दिखाती हूँ, तो बने रहे तब तक। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो चुका है और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो हमारा घर का सारा काम भी हो चुका है। फिर हमने सोचा है चली जाती हूँ ब्लाउज़ देने के लिए, स्टिचिंग के लिए। मेरी भाभी की मामी स्टिचिंग करती है ब्लाउज़, तो हम वहाँ ही गए थे ब्लाउज़ देने के लिए। तो घर में 2 साड़ी रखा हुआ था भाभी का और मेरा, तो हमने सोचा दुर्गा पूजा आने वाला है, 1 महीना रह चुका है बस, तो हम दे देते हैं ब्लाउज़ बनने के लिए, क्योंकि फिर बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा और मैं चली भी जाऊँगी तो एक ही बारी में दे देती हूँ, दे के ही जाती हूँ, बन जाएगी तो ये ले लेंगे मेरी ब्लाउज़। तो हम वहाँ से आके लंच बनाए थे। लंच में बना था बस सिंपल सा सोयाबीन वाली राइस, क्योंकि हम सोच रहे थे क्या बनाओ, तो मैंने कहा हम तीनों ही हैं तो बना लेते हैं सिंपल सा ही सोयाबीन वाली राइस। तो यहाँ पे हम लंच कर रहे थे और मैं बताई हूँ ना क्यों यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ पूजा करने के लिए। तो बस यही रीज़न था कि घर पे मैं अकेली करना था, तो मम्मी को कहा था आने के लिए। मम्मी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो फिर समायरा का भी 2 दिन छुट्टी था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अकेले के लिए यहाँ करोगे तो वहीं चली जाओ, वहीं कर लेना। फिर मैं यहीं सारा सामान लेकर आ चुकी थी पूजा का, तो यहीं पे मैंने कर लिया है। और पूजा वगैरह करने के बाद हम लंच वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी रेस्ट कर ली हूँ। और शाम के बज चुका था 5 और मैं चली गई थी शॉप में थोड़ी भोग के लिए सामान लेने के लिए। तो भोग में बस बन रहा है खीर और पूड़ी। तो यहाँ पे भाभी ने बनने के लिए रख दिया था खीर और मैं आटा लगा रही थी तब तक। तो खीर बन जाए तो फिर हम पूड़ी भी बनने के लिए रख देंगे। तो हमारा खीर हो चुका था कंप्लीट और ठंडा होने के लिए कटोरी में रख दिया था। तो ये हमारा लास्ट पूड़ी है बनने का। तो मैंने सारा पूड़ी बना लिया है, बस पूड़ी बन जाए तो हम फटाफट से भोग लगा देंगे और टाइम भी हो चुका था। तो देखो आगे मैं और क्या क्या करती हूँ। सोचा तो है मंदिर जाने के लिए, तो देखते हैं अगर जाते हैं तो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखो हमारा सारा पूड़ी हो चुका है कंप्लीट और खीर भी ठंडा हो चुका है, बस अब भोग लगाएंगे मेरे लड्डू गोपाल को। तो ये रहा हमारा भोग की थाली, बस इसमें तुलसी के पत्ते डालना है तो वो मैं डाल लूँगी। फिर हमने भोग वगैरह लगाने के बाद डिसाइड किया है हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे समायरा को बना रही थी मेरी सिस्टर राधा रानी, स्कूल में बनती हुई थी तब मैंने रेडी किया था, मेरी सिस्टर कर रही है। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, इसे मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखो वीडियो में बोल रही थी सब्सक्राइब लाइक कर देना, इसका यही है बोलने का। तो यहाँ सब रेडी हो चुके हैं, मैं सिर्फ अपने बाल ही बांधूँगी। तो समायरा रेडी हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रेडी हुई है और मिलते हैं मंदिर में। तो ये रहा समायरा हो चुकी रेडी, कितनी क्यूट लग रही है। अभी मुझे एक लड्डू गोपाल को भी रेडी करना है, तो उनको करके हम सीधा निकल जाएंगे मंदिर के लिए। तो ये देखो डांस कर रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये है मंदिर का अंदर वाला लुक, बहुत ही अच्छा सजा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मंदिर में। बट रश इतना था कि मैंने बाहर एंट्री से मैंने बनाया नहीं है, तो अंदर ही मैंने देखा कि थोड़ी रश कम है, तो यहाँ पे वीडियो ऑन किया है। और फ़ोन मेरे बैग में ही था क्योंकि रश में मैंने निकाला नहीं फ़ोन। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।